दोस्तों आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की बुक को सोल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज का, किसी स्थान पर जहाँ से न्यूमेरिकल चालू हुआ, अभी तो इसके थ्योरी थी, किसी स्थान पर 40 मकानों के किराए नीचे दिए गए हैं। मतलब 40 रुपये का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाओ। कौन सी बारंबारता सारणी? और बारंबारता सारणी में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हमने लिखा नहीं क्या पूछा गया, अपवर्जी और समावेशी विधि, अपवर्जी कमा समावेशी। ठीक, अब हमने आपको बताया था अपवर्जी विधि क्या होती है, समावेशी विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्जी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किससे? अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि, तो अपवर्जी विधि में हमने आपको बताया था, सबसे पहले इसमें बोला कि 10 का वर्ग अंतराल मान लो, तो हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20। अपवर्जी विधि में जहां से चालू होता है वहीं पे खत्म होता है। 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हमने क्या बना ली, क्लास इंटरवल बना ली। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, हमसे बारंबारता पूछा गया है। हम पहले पीरियोडिक टेबल बना लें, अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, साफ साफ सुंदर सुंदर, तभी आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, फिर हमसे बोला कि बारंबारता बनाओ। अब देखो, हमसे बारंबारता पूछा गया है, लेकिन हमसे टेली मार्क नहीं पूछेगी। अगर क्वेश्चन में आपसे टेली मार्क ना भी पूछा जाए तब भी आप बना लोगे, बात को उसको क्या कर दोगे, रेजर कर दोगे। आपको समझने के लिए हमने टेली मार्क बनाए हैं। क्वेश्चन में टेली मार्क अगर पूछे जाते तो आप बना दोगे, संचयी बारंबारता पूछी जाती तो आप संचयी बारंबारता बनाओगे। बस आपको कॉन्सेप्ट निकालना आ जाए, मेरा मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट निकालना है। अब इसमें 0 से 10 है, तो 0 से 10 तक की संख्या को नहीं काउंट करेंगे, कहाँ तक करेंगे, 0 से 9 तक। इसमें 10 से 20 है, तो इसमें 10 से 19 तक की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखना, अब तो 61 किसमें फंसेगी, 60 से 70 के बीच में। 61 60 से 70 के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दी हमने। ठीक, 64 भी फंसेगा, 66 भी फंसेगा, जिस पे होता रहेगा उस पर हम गोला लगाते चले जाएंगे। 63 भी फंसेगा। ठीक, अब 71 किसमें फंसेगा, 71 फंसेगा 70 से 80 वाले में। ठीक, 76 भी फंसेगा 70 से 80 वाले में, 77 भी फंसेगा। अब आपको पेपर में तो क्वेश्चन है, पेपर पे गोला नहीं कर सकते, आप पेंसिल से डॉट रख सकते हो, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक, 91 किसमें फंसेगा, 100 से 100 वाले में। 4 किसमें फंसेगा, 7 किसमें फंसेगा। ठीक, 46 किसमें फंसेगा, 40 से 50 वाले में। 56 किसमें फंसेगा, 50 से 60 वाले में। 51 भी, 50 भी। 52 किसमें फंसेगा, 50 से 60 वाले में। 58 भी 50 से 60 वाले में। अब 5 भी हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक, 51 भी किसमें फंसेगा, 50 से 60 वाले में। 35 किसमें फंसेगा, 35 30 से 40 वाले में। 36 किसमें फंसेगा, 30 से 40 वाले में। 32 और 33 किसमें फंसेगा, 30 से 40 वाले में। 21 किसमें फंसेगा, 20 से 30 वाले में। आप समझ लेना कि कैसे क्या समझ रहे हैं। फंसने का मतलब हमने क्या बताया, 21 है जैसे 20 से 30, तो बीच की संख्या है ना। 28 भी 20 की संख्या है, 25 भी 20 की संख्या है। अब इधर आ जाओ। ठीक, उसके बाद हमारी कौन सी, 88। 88 किसमें फंसेगा, 80 से 90 वाले में। 80 भी किसमें फंसेगा, 80 से 90 वाले में। 26 किसमें फंसेगा, 20 से 30 वाले में। 24 किसमें फंसेगा, 20 से 30 वाले में। 5 भी हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, 32 किसमें फंसेगा, 30 से 40 वाले में। 5वीं को काट दिया। 3 किसमें फंसेगा, 0 से 10 वाले में। 22 किसमें फंसेगा, 20 से 30 वाले में। 14 फंसेगा 10 से 20 वाले में। 17 भी फंसेगा 10 से 20। 11 भी फंसेगा। ठीक, 44 फंसेगा 40 से 50 वाले में। 40 से 50 वाले में। 42 भी फंसेगा 40 से 50 वाले में। 39 फंसेगा 10 से 30 से 40 वाले में। 1 फंसेगा इसमें। 40 फंसेगा 40 से 50 वाले में। और 35 फंसेगा 40 से 50 पाँच में काट दिया।
अब देख लो इनमें संख्या 4 3 5 और 6 6 और 5 6 4 3 2 1। क्या ये गिनने में 40 पूरी हो रही है? अगर 40 पूरी हो मतलब इसका क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक, तो देखना 4 और 3 7 7 6 13 13 6 19 19 और 5 24 24 6 30 30 और 4 34 34 और 3 37 2 39 1 40 इज द राइट आंसर। बस आपको इतना सा करना था क्वेश्चन में, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अब टेली मार्क हमसे नहीं पूछा तो हम टेली मार्क को क्या कर देंगे, रेजर कर देंगे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसको ही इतना ही करेंगे। ठीक, आप भी कॉपी पे कर सकते हो कि टेली मार्क अगर नहीं पूछा जाता है तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को। ठीक, अब हमसे पूछा कौन सी विधि, समावेशी विधि। तो समावेशी विधि से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। समावेशी विधि, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों विधि। तो समावेशी विधि में 10-10 का अंतराल बोला तो हम 0 से 9 तक चालू करेंगे, फिर 10 से 19 19 20 से 29 30 से 39 40 से 49 50 से 59 और 60 से 69 और 70 से 79 80 से, उसके बाद कितना वगैरह वगैरह 89 और 90 से 99। बस इसमें क्वेश्चन वही रहेगा, क्योंकि एक चीज आप देखना, इसमें 0 से 10 ली थी संख्या तो हमने क्या लिया था, 0 से 10 वाली में भी तो हमने क्या लिया था, 9 तक की ही संख्या तो लिखी थी। तो बस आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दोनों का दे दिया है। तो देखना 4 3 6 6 5 6 और फिर 4 3 4 3 2 1 इधर राइट आंसर। अब कहोगे सर आपको इससे पता चल गया कि इसमें यही संख्या आएगी। भाई समावेशी विधि में हम 0 से 9 तक की ही संख्या को यहाँ पे काउंट करते हैं। 0 से 9 10 और इसमें भी 0 से 9 तक की ही संख्या को काउंट करते हैं। तो खाली हमारा क्या हुआ, खाली टेबल बनी, बाकी हमारा क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब क्वेश्चन पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो निम्नलिखित सामग्री में 10 विद्यार्थियों के अंक जो अंग्रेजी सब्जेक्ट के दिए हैं। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर ए कह रहा कि खंडित विधि द्वारा, फिर क्वेश्चन नंबर बी कह रहा संतज विधि। संतज विधि में भी कह रहा अपवर्जी और समावेशी। तो अपवर्जी विधि और समावेशी विधि तो हमने समझा कि अब संतज विधि क्या होती है, नंबर 1 हम पढ़ेंगे खंडित विधि। इसीलिए हमने आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाई थी, थ्योरी पढ़ाई थी। इससे आप समझ सकते क्वेश्चन किससे जा रहा, खंडित विधि जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में उसको टेबल बना लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना, प्राप्तांक। ठीक, उसके बाद संख्या, प्राप्तांक और संख्या। अब संख्या तो हमने बना ली है। अब देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारे पास, हम एक सीरियल से लिखेंगे 27। तो 27 कितनी बार आई है, 1 2 बार, तो इसके नीचे लिख देंगे 2। अब इसके 27 के बाद कौन सी संख्या हमारे पास, इसके बाद पहले 25 भी थी तो पहले हम लोग 25 लिखेंगे। देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, हमें 25 नजर आ रही, तो 25 कितनी बार आई, एक बार। उसका 27 कितनी बार नजर आई, एक बार 2 बार। उसके बाद 27 के बाद कौन सी संख्या हमारी, 29, तो 29 लिखेंगे। 29 कितनी बार, एक बार 2 बार आई है, तो 2। उसके बाद 29 के बाद कौन सी बार संख्या, 31, तो 31 कितनी, एक बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 4। फिर उसके बाद कौन सी हमारी संख्या बची है, तो हो गए 34, एक बार। क्या जोड़ो 10 हो रहा है, 4 2 6 2 8 1 9 1 10, तो इज द राइट आंसर। तो खंडित विधि द्वारा क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी संतज विधि द्वारा, संतज विधि। संतज विधि हम लोग सबसे पहले किससे पढ़ेंगे, अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। अब हमें वर्ग इंतराल 10-10
किसी तरीके से वर्ग अंतराल बना लो, तुम संख्या के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तुम चलो उसी तरीके से बनाते हैं, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। हम चाहें तो 20 से ही चालू कर सकते हैं, लेकिन हमने सीरियल से चालू करने के लिए 10 ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बारंबारता, अब देखो 0 से 10 में कोई संख्या है नहीं है उसका, क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके तो मुझे तो पता है कि नहीं। 10 से 20 में कोई संख्या है नहीं है। अब देखो 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या है, अगर आप देखोगे कि 20 से 30 के बीच में अभी इसमें 29 तक फंसेगी संख्या, तो 29 तक कितनी संख्या फंसेगी थी, 2 2 4 1 5। अब उसके बाद किससे 4 1 5, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ग अंतराल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लिया। अब इसमें पूछा हमारा क्या, समावेशी विधि, समावेशी विधि, समावेशी विधि में 0 से 9 क्या होगा, CI वर्ग अंतराल बारंबारता। दस से 19 और 20 से 29 और 30 से 40 39 बारंबारता। तो इसमें भी सही संख्या 0 से 10 के बीच में एक भी नहीं है, फिर 5 5। तो वर्ग अंतराल हमें समावेशी अपवर्जी विधि, खाली उन्होंने क्या क्लास इंटरवल बनाने का तरीका देखा ना किस हिसाब से करना होता है। बाकी हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, खंडित विधि द्वारा कैसे करना है, संतत विधि द्वारा कैसे करना है, और समावेशी विधि द्वारा हम लोगों को कैसे करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 7 को हम लोग बहुत अच्छे डिस्कस कर लिया, 8 को डिस्कस कर लिया, हम 9 को डिस्कस करेंगे। फिर से वही तरीके से सांख्यिकी विषय में 50 विद्यार्थियों के निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। 5 रुपए का वर्ग अंतराल बनाना है। कितने का बनाना है, तो क्वेश्चन में 7 बोलता है कि 5 रुपए का वर्ग अंतराल बनाओ। तो देखते हो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अब विधि कौन सी, पहले हम सबसे पहले अपवर्जी विधि फॉलो करेंगे। अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, बारंबारता। हम टेली मार्क जरूर बनाएंगे अपने समझने के लिए, वरना आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, है ना। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी बारंबारता को रेडी कर लिया है। जब तो बारंबारता को हम लोग रेडी नहीं करेंगे तो हमसे क्वेश्चन क्या करने में बहुत दिक्कत आएगी। हम क्वेश्चन को देख लेंगे तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब हम लोगों ने बारंबारता को टेबल को रेडी कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, चुटकियों से आंसर लाएंगे। देखना बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। क्वेश्चन अच्छा खासा पेपर में बहुत बार आया हुआ है। जो 51, अब 51 किसमें फंसेगा? 50 से 60 वाले में। हम पहले क्या करेंगे, गोला बनाते चलेंगे। तो 51 किसमें फंसेगा? 50 से 60 वाले में। बहुत दिमाग लगा के थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। 50 से 60 नहीं, 50 से 55 वाले में। 50 से 55 वाले में एक बना दिया। 64 किसमें फंसेगा? 60 से 65 वाले में। 63 किसमें फंसेगा? 60 से 64 वाले में। थोड़ा सा दिमाग अगर नहीं लगा तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। 76 किसमें का? 75 से 80 वाले में। 46 किसमें फंसेगा? एक कॉन्सेंट्रेट करने के क्वेश्चन है। 46 45 से 50 वाले में। 54 किसमें फंसेगा? रखे 55 से 60 वाले में, नहीं 50 से 55 वाले में। 50 किसमें फंसेगा? 50 से 55 वाले में। 52 किसमें फंसेगा? 50 से 55 वाले में। 58 किसमें फंसेगा? 55 से 60 वाले में। 77 किसमें फंसेगा? 75 से 80 वाले में। 33 किसमें फंसेगा? 30 से 35 वाले में। 45 फंसेगा 45 से 50 वाले में। 40 फंसेगा 40 से 45 वाले में। 41 फंसेगा 40 से 45 वाले में। 2 किसमें फंसेगा? इसमें। ठीक, उसके बाद 91 किसमें फंसेगा? 90 से 95 वाले में। 32 किसमें फंसेगा? थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना। 32 किसमें फंसेगा? 30 से 35 वाले में। थोड़ा सा भाई दिमाग हटा तो क्वेश्चन गया। 61 किसमें फंसेगा? 60 से 70 वाले में। 60 से 65 वाले में। 61 है ना, 60 से 65 वाले में। 71 किसमें फंसेगा? 70 से 75 वाले में। 66 किसमें फंसेगा? तो 66 बचेगा 65 से 70 वाले में। 4 किसमें फंसेगा? 0 से 5 वाले में। 30 किसमें फंसेगा? 30, तो 30 फंसेगा 25 से 30 वाले में, नहीं 30 फंसेगा 30 से 35 वाले में। 7 किसमें फंसेगा? इस वाले में। 11 किसमें फंसेगा? 10 से 15 वाले में। 36 किसमें फंसेगा? 35 से 40 वाले में। 35 से 40, 35 से 40। 17 किसमें फंसेगा? 15 से 20 वाले में। 41 किसमें फंसेगा? 41 फंसेगा 40 से 50 वाले में। 40 से 45 वाले में। 41 40 से 45। अब 47 किसमें फंसेगा? तो 47 फंसेगा 45 से 50 वाले में। अब इधर आ जाओ। 19 किसमें फंसेगा? तो 19 फंसेगा 15 से 20 वाले में। 33 किसमें फंसेगा? 33 फंसेगा रखे 30 से 35 वाले में। 21 किसमें फंसेगा? 15 से 20 वाले में। 35 किसमें? 30 से 35 वाले में। 35 से 40 वाले में। 28 फंसेगा कितने में? 25 से 30 वाले में। 31 30 से 35 वाले में। अब देखो इस 5वीं क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक, 25 से 30 वाला। 30 से 35 वाला। 34 30 से 35 वाला। 88 फंसेगा रखे हमारा 85 से 90 वाले में। 12 किसमें फंसेगा? 12 10 से 15 वाले में। 80 किसमें फंसेगा? 80 से 85 वाले में। 80 से 85। 16 किसमें फंसेगा? तो 16 फंसेगा रखे हमारे 15 से 20 वाले में। 15 से 20 वाले में। 26 25 से 30 वाले में। 25 से 30 वाले में। 23 20 से 25 वाले में। 24 किसमें फंसेगा? तो 24 हमारा फंसेगा रखे 24 हमारा फंसेगा रखे 20 से 25 वाले में। 20 किसमें फंसेगा? 20 से 25 वाले में। 27 25 से 30 वाले में। 22 किसमें फंसेगा रखे 20 से 25 वाले में। 1 इसमें फंसेगा। 14 किसमें फंसेगा? 10 से 15 वाला। अब मिलाते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है, तो देखते क्वेश्चन को करते हैं हम। 50 को दिए थे क्या? 50 में 3 1 3 4 4 4 5 और 2 7 3 3 3 4 1 3 1 1 2 1 1 1 और 0।
ठीक, अब इसका हम गिनती करेंगे 50 हो रहे हैं। देखो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 3 32, 32 3 35, 35 4 39, एक 40 3 43, 44 45, 2 47 और 3 50, इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग उनका अपवर्जी विधि से क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, समावेशी विधि से क्वेश्चन करोगे घर से, तो हम तब भी आपको क्वेश्चन करा देंगे, आपको घर के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि समावेशी विधि में क्या है, आपको अंतराल इतना ही बनाना है, सेम टू सेम क्वेश्चन को नोट कर देना है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमसे टेली मार्क बनाने के लिए पूछा नहीं गया था, बस टेली मार्क आपको समझने के लिए हमने बनाया था। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, समावेशी विधि से क्वेश्चन को बनाएंगे। समावेशी विधि, ये तुम्हारा कौन सा अपवर्जी विधि होगा, हमारा क्या करेंगे, समावेशी विधि। समावेशी विधि, समावेशी विधि में हम क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार देंगे, कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि बस हमें क्या क्लास इंटरवल को ही चेंज करना है। तो देखो सी आई और क्या बारंबारता, 0 से 5, इसको क्या लेंगे, 0 से 4 तक लेंगे, इसे 5 से 9 तक लेंगे। अब जो संख्या भी हम साथ साथ में लिखते चलेंगे, फिर 10 से 14 तक, 10 से 3, फिर 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 और 30 से तो होगा 34, 35 से 40, 39, अब 40 से कितना हो गया, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से हमारा कितना हो जाएगा, 64, और 65 से 69, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 70 से 74। इसके बाद हम ऊपर बना लेंगे, क्योंकि नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत। तो इसके बाद में 75 से 79, फिर 80 से 84, 85 से 89, फिर 90 से 94, फिर 95 से 99 तक। बस हम संख्याओं को सेम टू सेम उतार देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल हमारी चेंज होती है, बाकी हमारी संख्या में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। 3 1 3, 4 4 4, 7 3 3 3, 4 1 3 1 1, फिर इसका 2 1 1 1 0। अब बहुत बच्चे जिनको पता नहीं होता वो क्या करते, पहले हम लोग अपवर्जी विधि से क्वेश्चन लगाते, फिर समावेशी विधि से फिर से देखते देखते एक एक। तो एक ट्रिक हो गया हमारी, एक क्या हो गया, हमारी ट्रिक हो गई। ओके, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।